आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम आपके इम्तिहान में आप सबको एक और बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इम्तिहान आपका नहीं हमारे मेहमानों का होता है। आइए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, बट इससे पहले एक दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है, उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं तो आपको बताता चलूँ कि मैं ये प्रोग्राम अकेला नहीं करता, मेरे साथ मेरे को होस्ट करते हैं हमारे हुसैन भाई। कैसे हैं हुसैन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। पढ़ाई सही चल रही है? खांसी हो रही है लग रहा है आपको? जी, क्या हुआ? वो गला बैठा हुआ है। गला बैठा हुआ है, तो फिर आज प्रोग्राम कैसे करेंगे आप? इंशाल्लाह करेंगे भी। करेंगे बिल्कुल, हिम्मत है? जी, हिम्मत है। हिम्मत है। तो ये तो बता दें हमारे नाजरीन को कि हम इम्तिहान अगर हमारे नाजरीन का नहीं लेंगे तो फिर किनका लेंगे? इम्तिहान तो होगा मगर हमारे साथ मौजूद मेहमानों का। अच्छा, मेहमानों का। चले तो मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं, बट इससे पहले ये बताएं हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को इस प्रोग्राम में होगा क्या? हम लाए हैं आपके लिए एक दिलचस्प फॉर्मेट, एक प्यारा सा सेगमेंट जिसका नाम है एक लफ्ज एक ख्याल। ओहो, सुनने को मिलेगी एक प्यारी कहानी और उसके मुतालिक कुछ दिलचस्प सवालों जवाब, दिलचस्प पहेलियां। इसके अलावा कलर रीडिंग एक्टिविटी और अशार चैलेंज भी हम इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। वाह भाई, इतने सारे दिलचस्प सेगमेंट होने वाले हैं। तो चलें अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। आज जो मेरे दिल की जानिब हैं हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी बिलाल भाई। और कैसे हैं बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्लाह करम। आपको हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज आपके साथ आपके पार्टनर कौन है? आपकी कुछ बातचीत हो गई? बातचीत हुई है मेरी, ये माशाल्लाह नाजरा पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना में। वाह भाई। और गुलाम यासीन नाम है माशाल्लाह। गुलाम यासीन भाई, आप नहीं बोलेंगे? आप नहीं बताएंगे कुछ? क्या नाम है आपका? गुलाम यासीन। गुलाम यासीन भाई। और हमारी सीधी जानिब है हमारे सनाखा रिजवान भाई। कैसे हैं? मोहम्मद रिजवान भाई, माशाल्लाह। कैसे हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। खुशामदीद आपको भी हमारे प्रोग्राम में। आपके पार्टनर? मेरे पार्टनर मेरे साथ मदनी मुन्ने मोहम्मद मुअज़्ज़म अत्तारी मौज़म भाई, माशाल्लाह मस्जिद मदीना में पढ़ते हैं। और अभी उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने माशाल्लाह नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल किया है। वाह भाई वाह। तो मतलब अच्छी खासी बातचीत हो गई है, दोस्ती हो गई है, हैं? और इंशाल्लाह रहेगी ना आगे भी इंशाल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हुजूर आपको ये बताता चलूँ, इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो ये है कि ये आपकी टीम है, आप दोनों एक पार्टनर हैं, आप एक पार्टनर हैं। हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे, सेगमेंट्स के अंदर सवालात तो जवाबात होंगे, कुछ में पहेलियाँ होंगी, मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स हैं। हर सेगमेंट के एंड पर हमारा ये है कि हमारे हुसैन भाई विनर अनाउंस करेंगे। अब विनर अनाउंस इनकी मर्जी है, हमने इनको दिया हुआ है कि भाई आपका प्रोग्राम है, इख्तियार इनके पास है, किसी को भी विनर कह देते हैं अपने हिसाब से देखकर। और जहां मदद के हो तो आप इनसे मदद ले सकते हैं, आप इनसे ले सकते हैं। तो जितने सारे सेगमेंट होंगे, सेगमेंट के एंड पर विनर अनाउंस होगा। और इसी तरह जितने ज़्यादा सेगमेंट होंगे उसी में प्रोग्राम के विनर भी इस तरह अनाउंस होंगे। तो देर किए बगैर, हमारा वक्त भी कम होता है, तो पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। पहला सेगमेंट हमारा कौन सा है हुसैन भाई? हमारा पहला सेगमेंट है एक लफ्ज एक ख्याल। एक लफ्ज एक ख्याल। जी, तो एक लफ्ज एक ख्याल में होगा इस तरह के, जैसा कि इससे थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है कि आपको एक लफ्ज दिया जाएगा, आपके जहन में जो पहला ख्याल आया आपने बोलना है। इसमें ये नहीं है कि जवाब क्या दिया आपने, इसमें ये है कि कितनी जल्दी दिया आपने। ठीक है, जवाब कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये कार्ड है, तो मैंने कहा कार्ड, तो आपने ये बोल दिया लिखाई। ये हुआ कि उसके
قریب قریب اس سے ملتا جلتا کوئی آپ نے ورڈ بولا یا اس کی کیٹیگری میں کوئی ورڈ بولا. اگر آپ کہہ دیں کارڈ کے، میں نے کارڈ بولا آپ نے کہہ دیا مائک تو بھی صحیح ہے، آپ نے بول دیا امامہ تو بھی ٹھیک ہے، کچھ بھی بول سکتے ہیں، بٹ سوچنا نہیں ہے، جو انسٹنٹ آئے ورڈ آ رہا ہو دماغ میں بول دینا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو 10 الفاظ دیے جائیں گے انشاءاللہ، یہ 10 الفاظ بولیں گے جلدی جلدی سے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. بیٹی، محبت، روشنی، اندھیرا، اٹھنا، بیٹھنا، ناکام، کامیاب، ضائع کرنا، حفاظت کرنا، ماننا، جھگڑا کرنا، سوچنا، بچار کرنا، بھول جانا، یاد رکھنا، سارے اپوزٹ بیان، بتا رہے ہیں. نعت، خاموشی، بولنا. سارے اپوزٹ بتائیں انہوں نے بھائی. چلیں ان کے 10 الفاظ تو ہو گئے، آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے پوزٹ ہوگا. بتایا مگر جلدی بتا. جلدی بتائیں. بیٹا، بیٹی، اسلام، امن، مرکز، دعوت اسلامی، دعوت، ولیمہ، شہد، میٹھا، خزانہ، نماز نقل، نہیں کرنی چاہیے، نور، روشنی، جر، جڑ جڑ جر، جڑ یعنی روٹ، درخت، مسکراہٹ، صدقہ ہے. ماشاء اللہ. چلے جی 10 الفاظ ان کے مکمل ہوئے. انہوں نے بھی بڑے اچھے اچھے جوابات دیے، انہوں نے بھی فاز دیے. جی. اب مدنی منوں کی باری ہے، دیکھیں کون بازی لے جاتا ہے. پہلے غلام یاسین بھائی آپ سے، ٹھیک ہے؟ 5 الفاظ آپ سے ہوں گے، فوراً فوراً جواب دینا ہے، سوچنا نہیں ہے. آپ کا پہلا لفظ ہے مذاق، رونا، دیوار، سایہ، پانی، برف، برف. واہ. شیر، میٹھا، کیا؟ شیر، 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 جانور والا. ہاں میٹھا بھی صحیح ہے، ان کے لیے تو شیر میٹھا. انہوں نے شہد سمجھ لیا. صحیح ہے، جواب تو صحیح ہے نا، جلدی تو دیا انہوں نے ماشاءاللہ. جنگل، شیر. شیر. چلیں جی. آپ کے الفاظ پورے ہوئے، اب آپ سے کرتے ہیں. آواز، بولنا، بڑا، چھوٹا، بہادر، کمزور، نماز، 5 وقت کی، واہ بھائی. بچے، بچیاں. بچیاں. چلیں جی ماشاءاللہ، ان کے جوابات تو بڑے انٹرسٹنگ تھے، اچھے اچھے انہوں نے جوابات دیے 5 اور یوں ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب ونر اناؤنس کرنے کی باری ہے کہ آپ کے حساب سے کنہوں نے اس سیگمنٹ میں اچھے جوابات دیے، فاز جوابات دیے، اچھے بھی اور فاز بھی. اس سیگمنٹ کے جو ونر ہیں وہ ہمارے رضوان بھائی اور ان کے پارٹنر معظم بھائی ہیں. معظم بھائی. معظم بھائی ہیں. ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک. آپ بھی مبارکباد دے دیں. اور مبارک. اگلے سیگمنٹ کے لیے تھوڑا سا بس انشاءاللہ، ابھی تو سیگمنٹ بہت سارے ہیں، ابھی تو پہلا ہی سیگمنٹ ہوا ہے. چلیں جی اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی بالکل. اگلا سیگمنٹ ہمارا کون سا ہے؟ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے دلچسپ کہانی. دلچسپ کہانی. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا میں پڑھ کے، جیسا لکھا ہوا ہے ایسا ہی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کو بڑی توجہ سے سننا ہے، تھوڑا سا ڈیٹیل ہوگی، اس ڈیٹیل سے متعلق اس واقعے میں جو چیزیں ہوں گی ان سے متعلق حسین بھائی آپ سب سے سوالات کریں گے انشاءاللہ، جن کے جوابات جتنے زیادہ ایگزیکٹ ہوں گے، جس طرح میں نے کہا، جیسے میں نے پڑھا ہے اس کے مطابق ہوں گے، اتنے زیادہ ان کے پوائنٹ کنسیڈر کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ تو میں واقعہ پڑھتا ہوں، آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیے گا، ٹھیک ہے؟ غلام یاسین بھائی، معظم بھائی، اوکے. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے کے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، وہ اللہ پاک کی نافرمانی میں حد سے گزرا ہوا تھا. اس وقت کے مسلمانوں نے اس ظالم و سرکش بادشاہ کو گرفتار کر لیا. اب اس کو کیا سزا دی جائے، سب اپنے آئیڈیاز دے رہے تھے. بالآخر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اسے ایک بڑی دیگ میں کسی اونچی جگہ پر رکھا جائے اور اس کے نیچے آگ جلا دی جائے تاکہ اس ظالم کو اس کے ظلم کی پوری سزا ملے. پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور اسے تانبے کی دیگ میں رکھ کر نیچے آگ جلا دی. وہ بادشاہ بہت گھبرایا اور خوب چیخنے چلانے لگا، مدد کے لیے آوازیں لگانے لگا. جب وہ مایوس ہو گیا اور جان گیا کہ اللہ پاک کے علاوہ اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو وہ سچے دل سے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوا اور زور زور سے لا الہ الا اللہ کہنے لگا اور گڑ گڑا کر اللہ پاک کو پکارنے لگا.
اللہ پاک نے اس کی توبہ قبول فرما لی اور ایسی بارش برسائی کہ ساری آگ بجھ گئی. پھر تیز ہوا چلی اور اسے دیگ سمیت اڑا کر لے گئی. اب وہ ہوا میں اڑنے لگا اور زور زور سے لا الہ الا اللہ کہنے لگا. پھر اللہ پاک نے اسے دیگ سمیت ایسی قوم میں اتارا جو مسلمان نہیں تھے. وہ سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے یہ تو کیا کہہ رہا تھا؟ بادشاہ نے کہا میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں اور میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. جب لوگوں نے بادشاہ کا قصہ سنا تو سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کر دی. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. یہاں پر یہ واقعہ بھی اینڈ ہوتا ہے اور حسین بھائی کے سوالات اسٹارٹ ہوتے ہیں. پہلا سوال معظم بھائی سے. معظم بھائی، اس پورے واقعے میں مرکزی کردار کس کا ہے؟ بادشاہ. ایک ظالم بادشاہ کا. جی بھائی، ان کا جواب؟ ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. غلام یاسین. اس ظالم بادشاہ کو کس نے گرفتار کیا؟ مسلمانوں نے. مسلمانوں نے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جی. اس بادشاہ کو گرفتار کرنے کے بعد لوگوں نے کن مختلف کاموں کے لیے آئیڈیاز دیے تھے؟ کس کام کے مختلف آئیڈیاز؟ کس کام کے مختلف آئیڈیاز دیے تھے؟ اس کو ایک دیگ میں. سوال دوبارہ سنیں آپ. اس بادشاہ کو گرفتار کرنے کے بعد لوگوں نے کس کام کے مختلف آئیڈیاز دیے تھے؟ کس کام کے مختلف آئیڈیاز دیے تھے؟ تاکہ وہ مسلمان ہو جائے. جب بادشاہ کو گرفتار کیا تھا لوگوں نے تو کیا کرنا تھا؟ گرفتار کر کے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس کو ایک دیگ میں. ہاں، تو کام کیا تھا؟ کس چیز کے آئیڈیاز دے رہے تھے سارے لوگ؟ اس ظالم بادشاہ کو سزا دینے کے. ان کا جواب؟ آپ نے جواب دیا اس بادشاہ کو سزا دینے کے لیے اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. واہ بھائی. اس بادشاہ کے لیے کون سی سزا فائنل کی گئی؟ اس کو ایک دیگ میں بند کر دیا گیا اور آگ جلا دی گئی. اس کو ایک دیگ میں بند کر دیا گیا؟ ایک دیگ میں ڈال دیا گیا اور نیچے آگ جلا دی گئی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. واہ بھائی، ماشاءاللہ. کیا بات ہے غلام یاسین بھائی. سبحان اللہ. کن سے سوال؟ معظم بھائی سے. ماشاءاللہ. جب اس ظالم بادشاہ کو دیگ میں بٹھا کر اس کی دیگ کے نیچے آگ جلا دی گئی تو اس نے کیا کیا؟ وہ چیخیں مارنے لگا. اس کو یہ پتہ لگ گیا تھا میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کے سوا. جواب انہوں نے کافی آگے تک دے دیا، پھر بھی ان کا جواب؟ آپ کا جواب بالکل درست ہے، مگر یہ چھوٹا سا 5-6 ورڈز کا آنسر تھا، آپ نے بہت لمبا بتا دیا. جب آگ بجھ گئی تو وہ دیگ کہاں گر گئی تھی؟ مطلب وہ تو دیگ ہوا میں اڑ رہی تھی نا، زور سے ہوا چلی اور دیگ کے ساتھ وہ بادشاہ بھی اڑ کر چلا گیا. آپ کا جواب درست ہے، بٹ یہ سوال تھوڑا سا ٹرکی اسی لیے بنایا گیا تھا کہ دیگ کہاں گری تھی. حالانکہ دیگ تو گری نہیں تھی، وہ تو ہوا میں چلنے لگی، ہوا میں اڑ رہی تھی. اور آپ کا جواب بھی اس کے ساتھ درست بھی ہوتا ہے. مبارک ہو آپ کو. ماشاءاللہ. جہاں دیگ اتری تھی وہاں کے غیر مسلم لوگوں نے اس بادشاہ کا واقعہ سن کے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. انہوں نے بھی، وہ سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے اور اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے. اور ان کا جواب؟ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہیں اس کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اور اب ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، بٹ اس سے پہلے اس سیگمنٹ کے ونر ہمارے حسین بھائی. اس سیگمنٹ کے جو ونر ہیں وہ ہمارے بلال بھائی اور ان کے پارٹنر غلام یاسین بھائی ہیں. ماشاءاللہ. مبارک ہو آپ کو. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ کیا ہے؟ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے اسلامی سوالات. اسلامی سوالات. تو اس میں نیا سیگمنٹ ہے ہمارا. یہ آسان ہی ہے، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. دیکھتے ہیں. سمپل سوالات ہیں، کچھ فقہی. دیکھیں، فقہی بھی ہیں، اسلامی بھی ہیں، انشاءاللہ سنت سے بھی متعلق ہیں. رضوان بھائی آپ سے کرتے ہیں پہلا. وہ کون سی سنت ہے جو واجب سے افضل ہے؟
बहुत मशहूर सुन्नत है। सलाम करना। सलाम करना सुन्नत है। इसका जवाब यह है कि सलाम करना सुन्नत है और इसका जवाब देना वाजिब है, और सलाम करना जवाब देने से अफजल है। बिलाल भाई बताएं वो कौन सा वक्त है जब हर शख्स पर इस्लाम की हकीकत वाज़े हो जाती है? हर शख्स पर, हर इंसान पर। जब इंसान को मौत आने लगती है तो उस वक्त उस पर, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, उस पर इस्लाम की हक्कानियत वाज़े हो जाती है। आपका जवाब दुरुस्त है कि जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं, और उस शख्स के दाएं बाएं जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के। उस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकीकत सामने आ जाती है, मगर उस वक्त ईमान लाना कबूल नहीं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें जी, आखिरी सवाल आपसे कर लेता हूँ हुजूर, फरिश्तों की कुल तादाद कितनी है ये बता दें। फरिश्तों की कुल तादाद अल्लाह तबारक व तआला जानता है, उसके बताए से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। जी भाई, इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। और हमारा ये वाला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। जी बिल्कुल। तो इस सेगमेंट के विनर आपने अनाउंस करने हैं। इस सेगमेंट के जो विनर हैं वो हमारे बिलाल भाई और उनके पार्टनर यासीन, गुलाम यासीन भाई हैं। चले माशाल्लाह। गुलाम यासीन भाई ने तो सिर्फ सुना है, बट टीम है। आप जवाब दें, गुलाम यासीन भाई जवाब दें, विनर तो आपकी टीम ही कहलाएगी। और आप भी इंशाल्लाह, अगले सेगमेंट है ये, थोड़ा सा था ऐसा फिकी था, माशाल्लाह मदनी है तो इनका बनता है इस सेगमेंट में। नेक्स्ट सेगमेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो सबके लिए ही इंटरेस्टिंग होगा। चले जी, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा कौन सा है? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है दिलचस्प पहेलियां। जी भाई, दिलचस्प पहेलियां हैं। ये पहेलियां हैं, ये तो ये सबके लिए बराबर हैं, ट्रिकी हैं। चलें जी, तो पहली पहेली पूछे हमारे मौजम भाई से। हाथ नहीं पाँव नहीं है, फिर भी तेज दौड़ता है, सीधा चलने नहीं जानता, तेरा मेरा चलता है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आप तवज्जो से सुनिएगा। हाथ नहीं पाँव नहीं है, फिर भी तेज दौड़ता है वो, सीधा चलना वो ना जाने, टेढ़ा मेढ़ा चलता है वो। क्या जवाब है आपका? सांप। सांप कैसे है? ना उसके हाथ होते हैं ना उसके पाँव होते हैं। अच्छा, तेज कैसे दौड़ लेता है फिर वो? तेज दौड़ता है? कितना तेज दौड़ता है? कभी देखा है आपने सांप रियल में? नहीं देखा, तो फिर आपको कैसे पता? तस्वीरों में देखा है, तो तस्वीर में सांप चल रहा होता है? भाई बताना तो है ना, आपने सांप बताया है तो सांप कैसे है? सांप वीडियो में भी देखा है। वीडियो में देखा है, तो तेज तेज भागता है, दौड़ता है या भागता है? एक ही बात है। अच्छा, तो भाई क्या जवाब इन्होंने जवाब दिया है? सांप। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वाह भाई माशाल्लाह, कैसे सांप आ गया भाई, क्या बता दिया इन्होंने। गला तो है, सर साथ नहीं है, बाजू है कोई हाथ नहीं है। गला तो है, सर साथ नहीं है, बाजू हैं, कोई हाथ नहीं है। जी भाई। सलवार कमीज। सलवार कमीज? घड़ी। घड़ी तो नहीं। सलवार कमीज, इन्होंने जवाब दिया सलवार कमीज। इनका जवाब दुरुस्त है, दुरुस्त मान लिया जाता है, क्योंकि आपने कमीज खाली इसका आंसर है, सलवार नहीं। चलो इन्होंने पूरा सूट बना दिया ना, खैर है, सूट दे रहे हैं आपको, आप ले लो ना, क्या है। चले जी माशाल्लाह, आखिरकार इन्होंने जवाब बता दिया। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे, आपसे तो पहली हो गई थी ना? नहीं हुई, रिजवान भाई से। नहीं चाहिए ईंधन मुझको, नहीं चाहिए खाना, मुझ पर बैठकर आस पास का सफर करो। तुम सुहाना। मैं समझा नहीं बात। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। नहीं चाहिए ईंधन मुझको, ना चाहिए खाना, मुझ पर बैठकर आस पास का सफर करो तुम सुहाना। साइकिल। भाई इन्होंने जवाब दिया साइकिल। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए?
क्या मतलब आपने पहले सुन रखी है वाली? पहली दफा सुनी, पक्की बात है? पक्की बात। तो कैसे आपको लगा साइकिल है? इस आस पास और ईंधन नहीं है और खाना नहीं है। पहले मेरा साइंस में आ रहा था ना जो जानवर वगैरह है, और आपने कहा ना खाना नहीं है, तो सफर सुहाने में साइकिल आ गई। आस पास का सफर। वाह भाई माशाल्लाह। अब किन से है? बिलाल भाई से। बिलाल भाई से। वाह भाई। दौड़ते आए भागते आए, जब भी आए शोर मचाए। मैं पढ़ देता हूँ दोबारा। दौड़ी आए भागी आए, जब भी आए शोर मचाए। रेलगाड़ी। इन्होंने रेलगाड़ी बताया, उस पर आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह भाई माशाल्लाह, पहुंच गए ये भी। और अब सवाल है हमारा मौजम भाई से। छत से लटकी रहती है, दीवार से टंगी रहती है, हंसती है तो हंस दे तो रोशनी हो जाए, खामोश रहे तो अंधेरा। छत से लटकी रहती है, दीवार से टंगी रहती है। लाइट। लाइट। कौन सी लाइट? माशाअल्लाह, कौन सी लाइट? पहुंच गए आप। हंस दे तो रोशनी हो, खामोश रहे तो अंधेरा हो। एक बल्ब। बल्ब हंसता कैसे है? एक आपका जवाब सोचें। बल्ब नहीं है, कोई और चीज है। लाइट की कैटेगरी की है। ट्यूबलाइट। हाँ ट्यूबलाइट। आपने जवाब दिया ट्यूबलाइट और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बेसहारा फजा में खड़ा, रात को आए दिन को जाए। जी भाई बहुत आसान है मेरे हिसाब से। नहीं अभी आपसे नहीं है ना, इनकी टीम से है। बेसहारा फजा में खड़ा, शब को आए दिन को जाए, रात को आए दिन को जाए। कौन सी ऐसी चीज है जो रात को आती है दिन को जाती है और हवा में होती है, आसमान पर होती है? आसमान। आसमान पर होती है। आसमान पर होती है। आसमान नहीं, आसमान पर होती है। गोल सी भी होती है, कभी हाफ भी हो जाती है, कभी इतनी सी हो जाती है। 15 तारीख को आप देख। सूरज। सूरज। सूरज कभी आपने इतना सा देखा है? चांद। चांद। इन्होंने कहा चांद। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई, पहुंच गए हमारे गुलाम यासीन भाई। अब आपने पूछनी है बिलाल भाई से नंबर 6। मुंह से चुप है, दुम से बोले, रात का राजा दिन को सोए। मुंह से चुप है, दुम से बोले, रात का राजा दिन को सोए। रिजवान भाई का बहुत दिमाग चल रहा है पहेलियों में माशाल्लाह। जी हुजूर। मुंह से चुप है, दुम से बोले, रात का राजा दिन को सोए। कौन सी चीज है आप नोट करें जो रात में बोलती है, दिन में नहीं बोलती? रात में आपको दिखती भी है, बहुत सारी भी होती हैं। चमगादड़। चमगादड़ दुम से बोलता है। मुंह से चुप है, दुम से बोले, रात का राजा दिन को सोए। जुगनू। 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 आपने जवाब दिया जुगनू और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, जुगनू। तो आप जुगनू पर पहुंच गए आखिरकार। चलें जी, ये पहली भी इनसे हो गई। अब आखिरी हम रिजवान भाई से कर लें। जी कर। आप करें आखिरी। आप करें आखिरी। क्यों? समझ नहीं आ रही। करें पर आखिरी मैं करता हूँ। कार। काला है पर कौवा नहीं है, काला है तो कौवा। दरख्त पे चढ़े पर बंदर नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, इनसे इंटरेस्टिंग ही करनी, इनको सारी पहेलियां आ रही थी। काला है पर कौवा नहीं है, दरख्त पर चढ़े पर बंदर नहीं है। जी भाई गुलाम यासीन भाई, आपको क्या आ रहा है? क्या लगता है क्या है? काला है, कौवा नहीं है, दरख्त पर चढ़ता है पर बंदर नहीं है। कौन सी चीज, कौन सी शय, कौन सा जानदार? बताओ। जी बताइए। बिच्छू। बिच्छू नहीं है। मैं पहुंच गया।
पहुंच गए? चूटी। चूंटी, जवाब तो हमारा है मकोड़ा। वैसे अब तो उसी की फैमिली। मकोड़ा और चूंटी करीब करीब ही आ जाते हैं, तो इनका जवाब है अशरातुल अर्ज़ में ही है। जी जी, इनका जवाब दुरुस्त है। दुरुस्त है। और ये सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे सना खां रिजवान भाई से एक कलाम भी सुन लेते हैं। तो कोई भी एक कलाम के 2 अशार, एक आध अशार सुना दें। सल्लु अलल हबीब। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जा है, क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलो जा है, क्या शान तुम्हारी है, और क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है, या रसूल अल्लाह क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। चलें जी, और अब ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, और इस सेगमेंट के विनर अनाउंस करना है हमारे हुसैन भाई ने। जी हुसैन भाई, आपने गौर कर लिया? जी। अब विनर अनाउंस भी कर दें। इस सेगमेंट के जो विनर है वो हमारे रिजवान भाई और उनके पार्टनर मुअज्जम भाई हैं। माशाअल्लाह, मुबारक हो भाई, एक सेगमेंट और आप आगे निकल गए। अब चले जी, अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सेगमेंट कौन सा है? हमारा अगला सेगमेंट है क्रॉसवर्ड्स। क्रॉसवर्ड्स। तो क्रॉसवर्ड में क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा, बट आइए पहले इससे पहले बोर्ड लगा लेते हैं जी। तो ये सेगमेंट है हमारा क्रॉसवर्ड। आपने बोर्ड पर देख रहे हैं ये अल्फाज लिखे हुए हैं और ये हरूफ हैं उसके, आपने हर्फ जोड़कर अल्फाज बनाने हैं। इसमें जो अल्फाज हैं वो काफ़ी हैं, ठीक है, काफ़ी सारे हैं, बट आपने 4 बनाने हैं, ठीक है। कुछ इसमें हैं भी जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ नहीं हैं। आपने वही बनाने हैं जो हैं, जो नहीं होंगे वो आपको मिलेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो 4 आपने बनाने हैं, 4 आपने बनाने हैं। जिन्होंने जल्दी बनाया वो ये सेगमेंट जीत जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिजवान भाई आपसे। क्या क्या इनका आज
आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब, बच्चों आज टेबल 4 हो गए माशाल्लाह, दे दें बस बस। जज़ाकल्लाह, बहुत जल्दी बना दिया आपने 4। अब आप आ जाएं हुजूर बिलाल भाई। सुनानी एक कहानी है, क्या क्या होगा आज, पूछनी पहली है, सुनानी एक कहानी है, क्या क्या होगा आज, आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आप। वाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। रिजवान भाई ने जल्दी बनाया है, तो माशाल्लाह इस सेगमेंट के हमारे विनर भी रिजवान भाई और उनके पार्टनर मौज़म भाई। जज़ाकल्लाह। मुबारक हो आपको। और इसी के साथ हम अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं आज के। आज हम एक सेगमेंट नहीं करेंगे, आखिरी सेगमेंट हम कर लेते हैं। हमारा आखिरी सेगमेंट है हमारा आखिरी सेगमेंट है फर्क पहचानिए। फर्क पहचानिए। जी, तो फर्क पहचानिए में कुछ इस तरह होगा कि आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी एक जैसी, उसमें आपने एक तस्वीर को देखकर दूसरी तस्वीर के फर्क बताने हैं। 5 फर्क बता दिए आपने, 5 स्पॉट डिफरेंस कर लिया आपने, तो आप जीत गए। जितना जल्दी बताएंगे उतनी जल्दी आप विनर होंगे। जिसने जल्दी बताया वो इसमें आगे निकलेगा। तो बिलाल भाई से शुरुआत करते हैं। पूछनी पहली है, सुनानी एक कहानी है, क्या क्या होगा आज, आप। जी, तो ये है बिलाल भाई आपके लिए। आपने ये फ्रेम के अंदर 5 फर्क बताने हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब से। ये बैग दोनों के डिफरेंट है। ठीक है, एक चलो देखे कौन देगा जवाब। ये मुझे 5 मिल गए। रोशनी है गालिबन, ये नहीं है यहाँ पर। मेरे ख्याल से बेल अच्छा। बेल मेरे ख्याल से। ये बेल होगी। जी बेल है। हाँ जी, यहाँ बेल जो है यहाँ पर। 2 हो गए। पहली है, सुनानी एक कहानी है, क्या क्या। इधर एक होता जो गोल खिड़की यहाँ पर है वो यहाँ नहीं है, यहाँ पे है और यहाँ नहीं है। वाह भाई, 3 हो गए। सुनानी एक कहानी है, क्या क्या होगा। और एक तो वहाँ से। एक बिल्ली यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 4 हो गए। आपका इम्तिहान। आखिरी फर्क। ये फूल यहाँ पर है और यहाँ कोने पर है। नहीं, यहाँ पर भी है। यहाँ पर इधर है, इस तरफ है और इस तरफ भी है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। अच्छा ये ये बस। जी हैं, सही। ये फर्क नहीं है जनाब। मजीद मुझे भी नहीं मिल रहा, मुझे मिल गया। मिल गया। बड़ा वाज़ेह फर्क है अगर गौर करें तो। सबसे बड़ा फर्क यही है अभी तक जितने भी आपने फर्क बताए हैं उसमें से। अल्लाहु अकबर। बस जहां गौर देखना करने है की वहां जरूरत देखें। हैं? थोड़ी गौर करने की जरूरत है। जो ऑब्वियस होता है वही नहीं मिल रहा होता। यस। 4 तस्वीर की सीधी जानिब पर है, ये आपके लिए एक हिंट है। सीधी जानिब। ये जो यहाँ पर चीज है वो यहाँ पर नहीं है। आपका इम्तिहान। बच्चों फर्क आपने मामूली सा बताया, बट आप जब फर्क देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इमारत पीछे भी की नहीं है। पीछे की ये पूरी बिल्डिंग गायब है। बिल्डिंगें, वो इलेक्ट्रिक के पोल, सब कुछ गायब है। चलें जी, माशाल्लाह, तशरीफ रखें। अब कौन आना चाहेगा? मौज़म भाई आना चाह रहे थे। मौज़म भाई तशरीफ लाएं। चले मौज़म भाई। इसमें चश्मा है, इसमें चश्मा नहीं है। ठीक है, एक फर्क हो गया। आपका इम्तिहान। इसमें ये है, इसमें वो नहीं है। क्या ये नहीं होता कुछ भी। पेन पेन पेन। पेन। जी, चीज बतानी है। 2 फर्क हो गए। देखे कौन देगा जवाब। बच्चों 2 फर्क आपने बता दिए। घड़ी है, इसमें घड़ी नहीं है। 3 फर्क बता दिए। क्या बात है भाई। पूछनी पहली है, इधर सुनानी ये, इधर ये नहीं है। ये क्या होता है? मैंने पहले भी कहा था। शीशा। शीशा। 4 फर्क हो गए। है, क्या क्या होगा आज। इधर बटन है, इधर बटन नहीं है। हाँ, कुर्ते पे बटन है, इसमें नहीं है। चले जी, 5 फर्क आपने बता दिए माशाल्लाह। तशरीफ रखें। इम्तिहान। चलो देखे कौन देगा जवाब।
تو اب کرتے ہیں ہم غلام یاسین بھائی سے. آ جائیں غلام یاسین بھائی. جی غلام یاسین بھائی چلیں جی, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب سے 5 فرق آپ نے بتانے ہیں. ادھر یہ والی کھڑکی ادھر نہیں ہے. زور سے بتانا, سمجھ نہیں آئے. ادھر یہ والی کھڑکی نہیں ہے, ادھر ہے. کہاں پر, کون سی کھڑکی, واضح کریں, پتہ نہیں چل رہا. یہ والی ادھر ہے, ادھر نہیں ہے. ہاں اس سائیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ایک فرق ہو گیا. امتحان چلو دیکھے کون دے گا جواب. ادھر یہ ادھر نہیں ہے, ادھر نہیں ہے. کیا ادھر یہ ہے, ادھر نہیں ہے. آپ ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ یہ چیز آپ کو دیکھنی ہے تو آپ کو یہاں دیکھنی ہے نا, یہاں پر بھی تو ہے. ادھر پھول ہے, ادھر نہیں ہے. 2 فرق ہو گئے. سنانی ایک کہانی ہے, کیا 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 ماشاء اللہ. ادھر پلیٹ خالی ہے, ادھر بڑی. ہاں 3 ہو گئے, کھانے پر نظر ہے. 3 فرق ہو گئے ماشاء اللہ. جواب بچوں آج ہے آپ جگ ادھر ہے, ادھر نہیں ہے. کیا, زور سے بتائیے. جگ ادھر ہے, ادھر نہیں ہے. واہ بھائی, 4 ہو گئے. پوچھنی پہلی ہے, سنانی ایک کہانی ہے, کیا کیا ادھر پیر ہے, ادھر پیر ہے. پیڑ ہے, یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, 5 آپ کے جوابات ہو گئے جلدی جلدی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھے غلام یاسین بھائی. اب آخری ہیں ہمارے رضوان بھائی جی, تو 5 فرق بتائیے حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کھڑکی یہاں پر موجود نہیں ہے. آپ کا امتحان چلو دیکھے کون یہاں پر جو پانی کی ٹنکی ہے یہاں پر نہیں ہے. 2 فرق. 2 ہو گئے. سنانی ایک کہانی ہے, کیا کیا اس کا ڈیزائن مختلف ہے, یہاں پہ پلین ہے, یہاں پہ ہولز وغیرہ بنے ہوئے. 3. 3 ہو گئے. واہ بھائی, بہت اسپیڈ چل رہی ہے ماشاء اللہ. جا رہی ہے. آپ کا امتحان. آپ کو مل گئے حسین بھائی. سب مل گئے. یہاں پہ یہ جو کھڑکی ہیں یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, یہاں پہ نہیں بنی ہوئی. جی ٹھیک ہے, 4 ہو گئے. اویلیبل اویلیبل. کیا, پینٹڈ نہیں ہے. جی جی, اور ایک اور اچھا ہے. 4 ہو گئے. جواب پوچھنی پہلی اس کے بٹن ہے, یہاں پہ بٹن نہیں ہے. 5 فرق ہو گئے. کیا ہوگا آج. چلے ماشاء اللہ, تشریف رکھیں. ہم نے تو, اور اسی کے ساتھ یہ والا سیگمنٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. رضوان بھائی کی ٹیم نے جلدی یہ سیگمنٹ کمپلیٹ کیا ہے, اسپیڈ وائز, وقت کے حساب سے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ, مبارک ہو آپ کو اور محمد بھائی کو. اور اسی کے ساتھ ہمارے جو اس پروگرام کے ونر ہیں وہ ہمارے معظم بھائی اور رضوان بھائی. مبارک ہو آپ کو ماشاء اللہ. بہت اچھا آپ لوگوں نے پروگرام کیا, آپ نے بھی بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا. غلام یاسین بھائی نے تو ماشاءاللہ خاص طور پر شروع میں بڑے شائع تھے, اینڈ میں دکھایا تھا انہوں نے بھی اپنا جذبہ ماشاءاللہ. مبارک ہو آپ سب کو. اور 6 سیگمنٹ ہوئے ٹوٹلی, جس میں 4 سیگمنٹ ہمارے رضوان بھائی کی ٹیم نے لیے, 2 سیگمنٹ بلال بھائی کی ٹیم نے. اور اسی کے ساتھ اب ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہوتا ہے. حسین بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ سب کا شکریہ پروگرام میں آنے کا. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں, آپ کو بھی اگر اس طرح کے مزید پروگرامز دیکھنے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل کڈز مدنی چینل کو سبسکرائب کر لیں, اس پر جائیں. آپ کو بہت سارے ہمارے آپ کے امتحان کی اتنی ساری ایپیسوڈز مل جائیں گی. اس کے علاوہ بہت ساری پوئمز ہیں, اسٹوریز ہیں, کہانیاں ہیں اچھی اچھی بچوں کے لیے. اور بھی اس کے علاوہ ہمارے دوسرے پروگرامز ہیں, وہ جا کر دیکھیں, اپنے بچوں کو بھی دکھائیں, اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں, اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں. آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رکھ. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کا امتحان, آپ کا امتحان, بچوں آج ہے آپ کا امتحان, چلو دیکھے کون دے گا جواب. بچوں کا مدنی چینل